हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड ऑनलाइन पाठशाला में। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं नए वीडियो के साथ। आज हम इसमें सौरमंडल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। इरेटोस्थनीज, ये व्यवस्थित भूगोल का जनक इन्हें कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? अनेक्जीमेंडर को विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कहा जाता है। इरेटोस्थनीज व्यवस्थित भूगोल के जनक, हिकैटियस भूगोल के जनक। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है? तो इसे कहा था टॉलमी ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था? महाविस्फोट का सिद्धांत जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया था। जॉर्ज लेमैत्रे। वैगनर ने इसे बाद में इसकी व्याख्या की थी और चैम्बरलिन ने ग्रहाणु परिकल्पना दिया था। इन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना दिया था। अगला क्वेश्चन है, ओरियन नेबुला क्या है? ओरियन नेबुला चमकीले तारों का समूह है। चमकीले तारों का समूह। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को कोरोना कहते हैं। कोरोना या इसे सूर्य किरीट कहते हैं। प्रकाशिक मंडल, सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाशिक मंडल कहते हैं। वर्णमंडल सूर्य के लाल भाग को कहते हैं। प्लेनमस, सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखाई देने वाले पिंड को प्लेनमस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। 110 गुना है। फ्रेंड्स कमेंट में बताइएगा तो सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्रीय भाग तथा बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो केंद्रीय भाग का 1.5 × 10⁻7 और बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? तो पार्थिव ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं। और शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण, इसको जो है वाह ग्रह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में घनत्व के अनुसार सही क्रम है। घनत्व के अनुसार सही क्रम बताना है। तो सबसे कम घनत्व जो है वो शनि का होता है, फिर उसके बाद बृहस्पति का, फिर अरुण, फिर वरुण का। तो सबसे कम शनि का होता है 0.7, बृहस्पति का होता है 1.3, अरुण का होता है 1.5 और वरुण का होता है लगभग 2 के। तो शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं? इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर पूछ रहा है। पश्चिम से पूर्व, सबको पता है कि शुक्र और अरुण जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा मंगल और पृथ्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र और बुध ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह जो है ये शुक्र है। इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं या भगनी ग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे गर्म और चमकीला ग्रह। सबसे गर्म और चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे कम समय में अपनी धुरी पर एक चक्कर घूम जाता है? बृहस्पति सबसे कम समय में अपनी धुरी पर एक चक्कर घूम जाता है। इसका जो है 9.8 घंटे में ये अपनी धुरी पर घूम जाता है। शुक्र जो है 257 दिन में। मंगल पृथ्वी के बराबर ही लगभग 24.6 घंटे में। और बुध जो है 59 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है।
ये बृहस्पति का उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा है। फोबोस मंगल का सबसे बड़ा है। ओलिपस मेसी सबसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत है। एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा अपना सघन वायुमंडल है? तो ये टाइटन है। टाइटन ऐसा ग्रह है जिस पे पृथ्वी जैसा सघन वायुमंडल पाया जाता है। फोबोस मंगल का उपग्रह है और गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबे ये भी शनि का उपग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह, तो अरुण को जो है लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और शुक्र को भगनी ग्रह। ये सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शनि के चारों तरफ वलयों की संख्या कितनी है? शनि के चारों तरफ कितने वलय पाए जाते हैं? तो ये है 7। शनि के चारों तरफ 7 वलय पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरे रंग का ग्रह है? हरे रंग का, तो नेपच्यून। नेपच्यून हरे रंग का ग्रह है, इसे वरुण कहते हैं। यूरेनस को लेटा ग्रह, जुपिटर बृहस्पति को कहते हैं। ये सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है और सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी है। डार्क स्टार और साइरस ये सबसे चमकीला तारा है। ये दोनों एक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोरवेस्टा क्या है? फोरवेस्टा क्षुद्र ग्रह है जिसे हम आँखों से देख सकते हैं। एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे हम आँखों से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेली का धूमकेतु कितने वर्ष में दिखाई देता है? हेली का धूमकेतु 76 वर्ष में दिखाई देता है। यह इसके पहले 1986 में दिखा था, अब पुनः 2062 में दिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सबसे बड़ा तारामंडल, तो सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लू मून की घटना होती है। ब्लू मून की घटना, महीने के दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून की घटना कहते हैं। जब महीने में 2 बार पूर्णिमा होती है तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून की घटना कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात होते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति और घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। दैनिक गति और घूर्णन गति एक ही गति होती है। परिक्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है। चलिए ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपसौर तथा उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो अपसौर, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। यह जो है 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को। और उपसौर, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। यह 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को होता है। इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एपसाइड रेखा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। 1.3 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपसौर की घटना होती है। अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है।
4 जुलाई को होती है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उल्का में किस तत्व की प्रधानता होती है? उल्का पिंड जब तारा जो है टूट कर गिरता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। तो उल्का में सबसे ज़्यादा लोहा और निकिल पाया जाता है, लोहा और निकिल। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुक्र के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? शुक्र के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसी की वजह से शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। चलिए अगला प्रश्न है, निहारिका परिकल्पना किसने दिया था? तो निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने दिया था। कांट ने गैसीय परिकल्पना दिया था, चैम्बरलिन ने ग्रहाणु परिकल्पना दिया था और रॉसजन ने ज्वारीय परिकल्पना दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का विकास आज से कितने वर्ष पहले हुआ था? तो सौरमंडल का विकास आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। महाविस्फोट की घटना जो है 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।